कभी कभी मुझे लगता है कि नेहा बिल्कुल ठीक कहती थी कि ना ये लोग बहुत ज़्यादा चीज़ें दिखाते हैं, बहुत ओवर करके दिखाते हैं। हालांकि मैं इनकी साइड पे नहीं हूँ, मतलब मैं नेहा की साइड पे नहीं हूँ, ना ही मैं सबा के ख़िलाफ़ हूँ। मुझे क्या मिलेगा किसी के ख़िलाफ़ या किसी की साइड पे होके। लेकिन बस मुझे लगता है कि देखो अब इतनी जल्दी अपने ससुराल से वापस आ गई है, जबकि इसको मुझे लगता है जहाँ तक कि थोड़ा टाइम तो और गुजारना चाहिए था। शायद इनका काम हो तो सनी आ जाता, क्योंकि ये कभी नहीं जिस तरह लड़कियाँ अपने ससुराल में रहती हैं ना। लेकिन फिर मुझे लगता है कि हमें उनकी लाइफ में इतना ज़्यादा इंटरफेयर नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो लोग तो दिखा रहे हैं उनके पास पैसा है, हम उनसे क्यों इतना इन्फ्लुएंस होते हैं। वो इतना ज़्यादा उनके पास यूट्यूब से पैसा कमा रहे हैं। अब जिस तरह मैं अपनी बात करूँ, मेरे पास कोई ना कोई सब्सक्राइबर है, 25-26 हैं ज़्यादा से ज़्यादा, और लोग फिर ज़ाहिर उनको देखते भी हैं, डेली उनके व्यूज़ इतने ज़्यादा आते हैं, उनको इतनी अर्निंग होती है, कोई कम तो नहीं होती, तो वो खर्च कहाँ करें फिर इतना पैसा जमा करके। एक ना एक दिन तो सारों ने मरना ही है ना, तो फिर वो चाहते हैं कि हम अभी खर्च कर लें सारा पैसा। इसलिए मुझे लगता है कि वो लोग ज़्यादा पैसा दिखाते हैं और हर टाइम शॉपिंग करते रहते हैं, जो कि है तो गलत, क्योंकि हम जैसे लोग जो है ना उनसे इन्फ्लुएंस हो जाते हैं फिर कि हमारे पास नहीं है, इनके पास है, इनके पास बहुत ज़्यादा है। हम जब स्ट्रगल करते हैं तो फिर हमारे पास इतने ज़्यादा मतलब इतनी जल्दी सक्सेस नहीं मिलती। जिस तरह अगर कोई फेसलेस चैनल बना रहा हो तो उसको नहीं मिलेगी। मैं यहाँ सबा की और नेहा की बात कर रही थी। कभी कभी मुझे नेहा ठीक लगती है और कभी कभी मुझे सबा ठीक लगती है। मैं कहती हूँ अगर सबा के पास पैसा है तो वो दिखा रही है, फिर नेहा कहती है कि उसने अपनी मतलब उसको बना रखा है, बेटी खाला को अपनी नैनी बना रखा है। तो यार देखो उसकी इस उम्र में उसके पास कोई काम ही नहीं है करने के लिए, तो वो बन भी जाएगी तो इसमें कोई हर्ज तो नहीं है। अगर वो बन भी जाती है तो इसमें कोई मसले वाली बात तो नहीं है। हाँ, रिज़ा को अलबत्ता पढ़ना चाहिए कि वो पढ़ती रहे, वो क्यों इतना ज़्यादा उनके उसमें आती है, उसको चाहिए कि वो पढ़े, वो क्यों इतना ज़्यादा उनका काम करती है, ना किया अगर इतना काम। और जो अम्मा को लेके देने वाली है ना घर, मतलब बेटी खाला घर शिफ्ट हो जाए, वो अम्मा को या तो परमानेंट मुंबई रख लें, नहीं तो वाकई बिल्कुल ठीक सब लोग कमेंट्स में कह रहे होते हैं कि उनको ना उधर रहना चाहिए। बेटी खाला घर देखना कितना ख़राब कमरा है, इतना, मैं खुद उस दिन कमरे की हालत देख के डर गई थी। मैंने कहा खुदा न खास्ता अगर कोई बंदा सो रहा और कमरा ऊपर से गिर जाए तो क्या बनेगा। ये तो वाकई टेंशन वाली बात है कि हाँ हम लोग अगर किसी का ख्याल ही ना करें बिल्कुल भी। और वो तो 6-7 महीने से मेरे ख्याल से आई भी नहीं है, या जब से शायद हैदर पैदा हुआ है वो तो आई भी नहीं है अम्मा इधर मुंबई, अब आई हैं वो। उसकी वैसे लाइफ बहुत अच्छी है, मतलब प्रिविलेज्ड लाइफ है कि वो गुजारती है अपने ससुराल में थोड़े से दिन। हालांकि उसकी दादी इतना प्यार करती है अपने पोते से, मुझे इतना तो रूहान की दादी ने उसके प्यार नहीं किया। खैर वहाँ पे थोड़ी बहुत दीपिका की भी गलती है कि वो देती ही नहीं थी गोद में, किसी की गोद में उसने देना ही नहीं अपना बच्चा जब। तो फिर इस बात में सबा की क्वालिटी है कि वो जो है ना अपना बच्चा पकड़ाती सारों को है। उसने किसी से ये नहीं किया कि हाँ मैंने नहीं देना अपना बेटा। उसने सबको जो उसके घर आया ना उसके ससुराल में, उसने सबको पकड़ाया अपना बेटा। ये उसकी क्वालिटी है। जो क्वालिटीज़ है ना, मैं वो माननी चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा गलत कर रहा है तो हम भी गलत ही करते रहें, या नेगेटिव थॉट्स रख के ही हम लोग अर्निंग कर सकें, ऐसा तो नहीं होता। कुछ हर बंदा परफेक्ट नहीं होता, कुछ में पॉजिटिविटी बहुत ज़्यादा होती है, कुछ में नेगेटिविटी भी होती है, और कुछ में दोनों चीज़ें होती हैं। अगर हम देखना चाहें तो हम इसको दोनों तरीकों से देख सकते हैं। मुझे एक्स्ट्रा ही शॉपिंग करने वाली चीज़ जो है ना वो बहुत बुरी लगती है। मतलब आपके घर एक चीज़ आ जाइए, आप कल उसी चीज़ को दोबारा लेने जा रहे हो, ये कहाँ का इंसाफ है। आप अपने देखने वालों को क्या सबक दे रहे हो कि भाई तुम लोगों के पास कुछ नहीं है, हम लोगों के पास हर चीज़ और हम लोग रोज़ खरीद सकते हैं। ये बात मुझे उसकी गलत लगती है। और फिर छोटी छोटी चीज़ को सेलिब्रेट करना, मतलब अभी हालांकि हैदर उधर गया था तो वहाँ पे चलो उनके घर फर्स्ट टाइम गया था, यहाँ पे आए हैं फिर से वेलकम। फजूल पैसे का ज़्यादा, अगर आप इतना ज़्यादा पैसा, मुझे पता है ये लोग देते भी होंगे, बहुत देते होंगे, इनके पास ज़्यादा है तो ही देते हैं ना। तो अगर आप ये पैसा किसी को दे देंगे ना इसके अल्लाह ताला के रास्ते में, या किसी भी उसमें मतलब कि हम दे दें, किसी गरीब बच्चे की मदद कर दें, किसी की भी गरीब की मदद कर दें, ज़रूरी तो नहीं है कि हम लोग किसी बहुत ही उसमें जाके दें। आपको राह चलते हुए इतने लोग मिल जाते हैं, तो क्या ही बेहतर हो गया हम किसी की हेल्प कर दें। हम हर टाइम छोटी छोटी बात, वेलकम हो गया, कभी किसी का सो के उठना सेलिब्रेट करना है, जागना सेलिब्रेट करना है, किसी का मतलब तबीयत ख़राब है ठीक होना सेलिब्रेट करना है, ये मुझे ठीक नहीं लगता उनकी ना। मुझे लगता है कि ये उनकी बात गलत है। मतलब अगर हम जितना मर्जी पॉजिटिव भी होकर सोच लेना, तो मुझे लगता है ये बात गलत है कि आप हर चीज़ को छोटी छोटी खुशियाँ मनानी चाहिए। आप लोग मनाएं, आपके पास पैसा आप मनाओ, जितनी मर्जी मनाओ, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये बात जो है ना समहाउ गलत लगती है कि हर टाइम छोटी छोटी सेलिब्रेशंस करते रहें। करनी भी चाहिए, फैमिली टाइम है, इंसान इंजॉय भी करता है। या फिर उनको इतना दिखाओ ना, क्योंकि जो लोग देखते हैं ना तो वो लोग फिर फील करते हैं कि ये क्या बात हुई, हमारे पास नहीं है, फिर वो लोग शिकवे करते हैं, या फिर वो गलत तरीके से कमाने की कोशिश करते हैं आप जैसी लाइफ गुजारने के लिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, एक बात और, उसकी ना नेहा की बिल्कुल ठीक है। इस दफ़ा ना ये अपने मामू जो मेहर के अब्बू हैं उनसे बिल्कुल नहीं मिली सबा, वरना ये हर दफ़ा लाजमी मिलती होती थी उनसे जाके ना कि ये हमारे प्लॉट के हैं। और इस दफ़ा तो प्लॉट में भी नहीं गई अपने, लेकिन वो भी फिर ज़ाहिर है उनकी फैमिली के मसले होते हैं। मसले तो हर फैमिली में होते हैं, हज़ारों मसले होते हैं कि कभी कोई मिलता है कभी कोई नहीं मिलता इंसान का, या ज़ाहिर है उनकी भी कोई ना कोई गलती होगी। लेकिन वो जो सास के मामले पर गलती कहा था ना उन्होंने, ये गलत बात है। आपके मामू आपके प्लॉट के मालिक तो नहीं ना बन गए। उनकी सास के ऊपर आके उन्होंने जब सनी की माँ के ऊपर उसने कह दिया था कि मैंने नहीं देना उसको कुछ भी, तो ये उसने गलत किया था खैर उसके मामू ने ना। लेकिन अपने मुझे लगता है नफरतों को इतना नहीं बढ़ा लेना चाहिए कि आप किसी से बात ही ना करो फिर। और फिर मुंबई आते साथ ही ये लोग अगले ही मतलब उसी दिन शाम को घर की चीज़ें लेने चले गए। मैं हैरान होती हूँ यार, हम लोग अगर कहीं चले जाएँ ना
तो हमारे घर अगर कोई चीज़ रखी है तो वो 15-20 दिन नहीं ख़राब होती। ये लोग तो इस तरह करते हैं जैसे सारी दुनिया की बातें इनको ही पता है, हमें कुछ नहीं पता। मैं सोचती थी कि नेहा जो है ना वो गलत करती है, लेकिन कभी कभी मुझे लगता है वो ठीक भी बोलती है। कभी कभी मुझे लगता है कि हाँ वो एक्स्ट्रा बोल जाती है कि उनकी लाइफ उनको करने दो जिस तरह भी कर रहे हैं। अवाम जो इन्फ्लुएंस होती है ना वो गलत है। आप इतनी ज़्यादा शॉपिंग, इतने ज़्यादा काम करते हो तो फिर अवाम ने तो इन्फ्लुएंस होना ही है ना। ज़ाहिर लोग फिर सोचते होंगे कि हमारे पास कुछ नहीं है, इनके पास सब कुछ है। मैं नेहा की और इसकी दोनों की वीडियो से ना सिर्फ यही सबक लेती हूँ कि हमें ना किसी को जज नहीं इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए और किसी की बॉडी पे नहीं जाना चाहिए। मतलब कोई क्या कर रहा है ना उस पर नहीं उसके काम पे जाओ कि हाँ उसका काम गलत है, उसका तरीका गलत है, लेकिन ये नहीं कहना चाहिए वो मोटी है और ये उनके नाम बिगाड़ना। जिस तरह वो चालू कहती है सितारा को, पिटारा, रिज़ा को, हर बंदे का उसने नाम नहीं बिगाड़ना चाहिए। नाम बिगाड़ने से कुछ भी नहीं मिलना। मेरा सिर्फ ये मानना है कि नाम नहीं बिगाड़ने चाहिए। बाकी चलो आप उनके हरकतों पे कह लो, उनके उस पर कह लो कि किस तरह का काम कर रहे हैं, ये गलत काम करते हैं वो लोग, लेकिन नाम बिगाड़ने वाली हरकत जो है ना नेहा की गलत है। यहाँ पे मैं उसको गलत कहूँगी कि उसको ऐसे नहीं करना चाहिए। आप लोग नेहा की वीडियो में तो इतने ज़्यादा कमेंट्स करते हैं कि ऐसे वो नेहा आप ठीक कर रही हो। आप इधर भी कमेंट्स किया करें ना, ताकि जो छोटे क्रिएटर्स हैं जो अपना यूट्यूब पे नाम बनाना चाह रहे हैं उनकी भी सपोर्ट हो। आप लोग नहीं सपोर्ट करें। आप लोग बाकी मुझे पता है कि जितने भी मतलब अगर 4 मिलियन 10 मिलियन वाले हैं ना, सब लोग उनको ही ज़्यादा देखते हैं। जो छोटे क्रिएटर्स होते हैं ना उनको कोई नहीं इतना खास देखते। मतलब जो ज़मीन से उठना चाह रहा है उसको आप लोग भी नहीं सपोर्ट, आप लोग भी कमेंट करके बताया करें ना कि हाँ आपकी बात ठीक है या आपकी बात गलत है, या आप उनके कमेंट्स में जिस तरह बात करते हैं उस तरह भी किया करें। फिर रिज़ा जो है ना वो अपनी मम्मा के साथ बहुत ज़्यादा रूड है। मतलब अगर उसे पता लग जाए ना कुछ चीज़ें उसकी माँ लेके आई है तो वो हमेशा उसको बुरा भला बोलती है। और अगर उसे पता लग जाए ना कि हाँ ये चीज़ें दीपिका लेके आई है, सबा तो उसे कहेगी वाह, अपनी माँ की चीज़ों को वाकई वो बुरा भला बोलती है। वो कहेगी नहीं अच्छी नहीं है, अच्छी नहीं है, इस तरह करती रहती है। मुझे लगता है कि सबा को भी जो है ना उसकी रिज़ा की रूटीन को स्पॉइल नहीं करना चाहिए। ऑब्वियसली शी इज़ हैविंग हेल्थ प्रॉब्लम्स एंड दीपिका इज़ हेल्पिंग हर। उसको करने दें, लेट हर डू। जिस तरह वो करना चाह रही है दीपिका उसको कंट्रोल करिए ना तो करने दें। उसकी डाइट और एंड ऑल सब कुछ जो भी दीपिका करिए उसे करने दें उसी तरीके से। सबा को इतना ज़्यादा नहीं बीच में इन्वॉल्व होना चाहिए जहाँ तक मुझे लगता है। और जो टेबल डेकोरेट करना है उसको होटल मैनेजमेंट और हॉस्पिटैलिटी जो सब्जेक्ट है उसमें उसको कोर्सेज होते हैं डिग्री वगैरह की, इस फील्ड में भी वो जा सकती है। और पता नहीं कितने साल तक ना इनका वेलकम कंटेंट चलता रहेगा। वेलकम वेलकम वेलकम, हर चीज़ को वेलकम वेलकम करते रहते हैं। जितना मर्जी देख लो ना वेलकम ही करते रहते हैं हर वक्त। बच्चे को वैक्सीन के लिए जाना है तो रिज़ा ने साथ जाना है। सबा को हॉस्पिटल विजिट है तो रिज़ा ने साथ जाना है। सबा मौदा जाती है तो बेटी खाला साथ जाएंगी। मतलब कि हर बंदे को उस बंदे ने ना इन्वॉल्व किया हुआ है अपने साथ। इसको एक किस्म की क्वालिटी भी कहते हैं। अगर वो सब का करती है ना तो सब इन रिटर्न उसका बहुत ज़्यादा करते हैं। रिज़ा बच्ची है बट कितनी समझदार एंड हेल्पफुल है, जबकि वो अपनी मदर के लिए जो है ना वो सूट जो उसकी माँ लेके आती है उसको नहीं वो अच्छा कहती। मुझे ये बात उसकी बुरी लगती है। और जो हैदर है वो अपनी दादी के घर 20 दिन तो रहा नहीं। यहाँ पे ऐसे वेलकम कर रहे हैं जैसे वो कोई 20 साल बाद आया हो। आप लोग देखना जो इसने आज ब्लॉग अपलोड किया ना सबा ने, उसमें एंड पे उसकी वॉइस ऐसे लग रही थी जैसे एंड पे बिल्कुल मतलब कि 19 मिनट्स के बाद ना जैसे कोई बॉयज़ नहीं बोलते इस तरह। इन लोगों का कंटेंट है वेलकम, शॉपिंग, खाना, घूमना एंड दैट्स इट। हाँ एक चीज़ और मैंने नोट किया कि इनके जो गद्दे हैं ना बेडशीट बिछाने का, इनके वो रिवाज नहीं, मतलब ऐसे गद्दे लाओ ऐसे ही बिछा दो या नीचे बिछा लेते हैं आराम से। मुझे लगता है कि एक आधी चारपाई होनी चाहिए या एक आधा खटोला टाइप कुछ भी होना चाहिए जिसमें नानी को लिटाएं या बेटी खाला को लिटाएं। पर्सनली मुझे ना सबा के मैके से ज़्यादा उसका ससुराल पसंद है। उसका ससुराल बहुत ज़्यादा केयरिंग है, मतलब, और वो शो ऑफ भी नहीं करते इस तरह बहुत ज़्यादा जिस तरह ये लोग करते हैं ना छोटी छोटी चीज़ को। वो लोग इस तरह के नहीं है, वो बहुत चेंज है, बहुत ज़्यादा चेंज है इन लोगों से। तो ज़्यादा टाइम बच्चे का वहाँ गुजरेगा ना, मुझे लगता है उसकी ग्रूमिंग, उसकी वो अपब्रिंगिंग बहुत अच्छी होगी बनिस्बत इसके कि वो यहाँ ज़ाहिर है मुंबई में ही रहेंगे। इंसान बड़े शहरों की तरफ ही मूव करता है, लेकिन मोदहा वाले उसके दादा दादी उससे बहुत प्यार करते हैं, बहुत ज़्यादा। इतना मतलब दीपिका जो है ना इसने अपने रूहान को इतना ज़्यादा लगाया नहीं ना अपने दादा दादी के साथ, वो तो नन्ना के साथ रहता है इस वजह से। तो इतना ज़्यादा बच्चे को उन्होंने नहीं प्यार किया जितना उसके दादा दादी ने किया। मैं हैरान हो गई थी, उसकी दादी तो छोड़ती ही नहीं थी, ऐसे बस गोद में इतना प्यार माशाल्लाह। उनका तो चेहरे का रंग ही खिल जाता था और हैदर को देख के। एंड पे बस मैं यही कहूँगी कि आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें और वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, कमेंट्स किया करें लाजमी के आप लोगों को क्या लगता है। ज़रूरी तो नहीं है कि आप मेरी राय से हाँ करें या डिसएग्री करें या एग्री करें, आप अपनी राय दिया करें। आपको क्या लगता है कि कौन कहाँ पे गलत है वो बताया करें।